गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे इज़ माय टॉपिक कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में लाया हूँ। तो आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक तैयार करके आपको दिए जाते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में लाया हूँ। क्वेश्चन आंसर के रूप में पहला क्वेश्चन यहाँ है। पहला क्वेश्चन, बिट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिट ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। बिट जनरली 0-1 को समूह को जो होता है बिट बोलते हैं। 0-1 को बिट बोलते हैं। तो जो कि ये कंप्यूटर 1 और 0 या 0-1 को ही समझता है। जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं। जिसमें कि ये बाइनरी जो होता है, इसमें 0 और 1 अंक होते हैं, इसमें 2 अंक होते हैं, और 2 अंक होने के कारण बेस 2 होता है। वही 0-1 को बिट कहते हैं। इसे हम 0-1 को सिग्नल बिट भी कहते हैं, बाइनरी बिट भी कहते हैं 0-1 को। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द सिग्नल बिट, 0-1 को सिग्नल बिट बोलते हैं, 0-1 को बाइनरी बिट बोलते हैं, 0-1 को बिट तो कहते ही हैं। तो सेकंड नंबर है निबल। निबल किसे कहते हैं? 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। जैसे 1-1-1-1 ये 4 बिट है, या 1010 ये 4 बिट है। इसके समूह को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। यानी 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। थर्ड, बाइट किसे कहते हैं? 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? तो ये आपका आंसर है 15 अगस्त 1995। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसे क्वेश्चन आंसर के रूप में लाया हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत ना हो। जो कंप्यूटर फंडामेंटल सीख रहे हैं, जो CCC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उन बच्चों के लिए जो क्लास 1 to 8 तक की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी बहुत बेहद ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लाया हूँ, ताकि बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे, उनको दिक्कत न हो क्वेश्चन आंसर बनाने में। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्या है? गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। इसमें हम दुनिया की कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसे हम गूगल पे डाल दें, तो वहाँ से उसका हमें सूचना मिल जाएगी। उसका जो हमें अर्थ चाहिए वो मिल जाएगा, उसका मीनिंग चाहिए वो मिल जाएगा, या उसका आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। तो गूगल क्या है बच्चों? एक प्रकार का सर्च इंजन। बोलो बच्चों, क्या है? सर्च इंजन। और भी सर्च इंजन है, याहू है, तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन के रूप में लाया हूँ, गूगल क्या है? गूगल क्या है? सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया? बच्चों, कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, तो इस तरह बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। सुपर फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन में आया है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया? तो सन 1965 में सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया है? 1965 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
हार्ड डिस्क। बच्चों हार्ड डिस्क एक प्रकार की क्या है, द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, इंग्लिश में सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये एक प्रकार की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। ये इसकी क्षमता जीबी में, टीबी में होती है और इसकी जो गति है किस में मापी जाती है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आरपीएम में। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। बच्चों आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो हार्ड डिस्क है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, इसे द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसके और भी छोटे छोटे द्वितीयक मेमोरी हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव। तो इस प्रकार से जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होते हैं। एक प्रकार की ये मेमोरी है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमारा हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना राजपथ बच्चों इंटरनेट को कहा जाता है। सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। बच्चों इसका एक क्वेश्चन और भी है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 13 विंडक्रॉफ्ट को माना जाता है। अभी आगे मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 वेबसाइट के प्रथम पेज, प्रथम पृष्ठ बोलते हैं या मुख्य पृष्ठ बोलते हैं? वेबसाइट के प्रथम पेज या मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? प्रथम पेज और मुख्य पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो बच्चों यहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि बहुत पावरफुल कंट्री है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 है विंडोज 7 में F5 की का क्या कार्य है? मैंने इससे पहले फंक्शन की के बारे में बताया था। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन है F5 की का क्या अर्थ है विंडोज 7 में? तो विंडोज 7 में F5 का कार्य है रिफ्रेश करने का कार्य होता है, रिफ्रेश करने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव बग क्या है? लव बग क्या है? लव बग एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। बच्चों कंप्यूटर वायरस बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर वायरस होते हैं जो आपके सिस्टम में पहुंचकर सारे डेटा को इरेज कर देते हैं। तो बहुत तरीके के ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो वायरस के फॉर्म में होते हैं। वायरस का सबसे आने का कारण है इंटरनेट के माध्यम से बहुत आता है, या स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से। जब हम पेन ड्राइव को एक दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं तब उसके माध्यम से वायरस आने का चांस रहता है। तो वायरस एक अनवांटेड फाइल होती है, अवांछनीय फाइल होती है, जिसमें बहुत सारे अनवांटेड प्रोग्राम लिखे गए होते हैं जो डेटा को इरेज कर सकते हैं, आपके हार्ड डिस्क को भी ख़राब कर सकते हैं। बहुतायत में अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया है तो आपके सिस्टम में जो मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसको भी ख़राब कर सकता है। तो ऐसे ऐसे नाम से फाइल होती है, फोल्डर होता है, जो कि वायरस के फॉर्म में होते हैं। इसलिए कहते हैं आप जब भी इंटरनेट चलाइए, अनवांटेड चीज़ या अनवांटेड फाइल को क्लिक करने के लिए उसमें बहुत कहता है तो उसको क्लिक मत किया करिए, क्योंकि वो वायरस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक विंडकर्फ को माना जाता है। इंटरनेट का जनक विंडकर्फ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है सबसे पहले गणना करने वाले यंत्र का क्या नाम है? सबसे पहले गणना करने वाले यंत्र का नाम अबेकस है। अबेकस
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास कब हुआ? बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास कब हुआ? सन 1964 में, सन 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? किस प्रकार की परत चढ़ी होती है? तो यहाँ पास है क्वेश्चन है आयरन ऑक्साइड, उसका सिंबल फार्मूला, केमिकल फार्मूला FeO। चुंबकीय डिस्क होती है, उस पर आयरन ऑक्साइड यानी FeO की परत चढ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम ENIAC था, ENIAC। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था। अब बच्चों यहाँ नोट्स में है मेमोरी यूनिट के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि क्वेश्चन के रूप में उधर लिखा ही था 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 2 निबल, 1 किलोबाइट यानी 1 किलोबाइट को 1 KB बोलते हैं, उसे 1024 यानी 1024 बाइट होते हैं। और 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 GB बराबर 1024 MB, 1024 MB, 1 GB बराबर 1024 MB। 1 TB एक और होता है 1 TB, 1 TB बराबर 1 TB 1024 GB। ये हमारे होते हैं। इस तरह हमारी मेमोरी यूनिट होती है, जिस प्रकार से आपका डेटा इसमें स्टोर किया जाता है। तो आपका ये टोटल ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंप्यूटर का आज टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये पूरे टॉपिक आप लोग देखेंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग के कमेंट्स भी आएंगे। तो आप देख रहे हैं मनीष सर के द्वारा कंप्यूटर क्लासेस। बच्चों थैंक यू।